नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। एनएफआर की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ईसीआर भी अपनी ताकत ट्रेन चलाने में पूरी तरह से झोंक दी है। 26 को एक स्पीड ट्रायल रखा गया है नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच में। 25 तारीख को ट्रैक लिंक कर सारी प्रक्रिया जो है उसे पूर्ण कर ली जाएगी। 26 तारीख को इस रूट पर नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच ईसीआर के द्वारा स्पीड ट्रायल किया जाएगा। इससे पहले हम आपको बताए थे 2 सीआरएस होनी है, एक एनएफआर के द्वारा और एक ईसीआर के द्वारा, जिसमें कल जीएम अंशुल गुप्ता का निरीक्षण के बाद उनके द्वारा जो हरी झंडी दी गई, जो जनवरी में ट्रेन की परिचालन होगी, उसके बाद ईसीआर भी अब 26 को एक स्पीड ट्रायल करेगा और 28 को ही सीआरएस की निरीक्षण होगी। उसके बाद इस रूट पर ट्रेन परिचालन को ईसीआर की तरफ से भी हरी झंडी दे दी जाएगी और तदोपरांत जनवरी महीने से सहरसा और फॉरबिसगंज के बीच सरायगढ़ होते हुए ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में अभी कितनी ट्रेनें चलनी है, इसका क्या समय सारणी होगा, ये दोनों रेल डिवीज़नों के अंतर्गत जो अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा तय किया जाना है। वर्तमान में चूँकि जोगबनी कटिहार वाली जो ट्रैक है उस पर ऑलरेडी कई सारी गाड़ियाँ चल रही है। ईसीआर का अपना समय सारणी होता है, एनएफआर का अपना समय सारणी होगा। तो दोनों के समय सारणी को देखने के बाद ही एक नया टाइम टेबल, एक नई शेड्यूल निकल सकती है। लेकिन वर्तमान में संपूर्ण मिथिला के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, जो सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच नरपतगंज फॉरबिसगंज रूट पर आमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण होने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद सीआरएस की तिथि एक बार तय हो गई है। कल एनएफआर के जीएम का फॉरबिसगंज जंक्शन का दौरा था, जहां हम आपको सारी खबर अपने मित्र चंदन जी की मदद से दिखाए हैं। अब 26 को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है ईसीआर की तरफ से। सबसे पहले नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच 28 तारीख को मोटर ट्रॉली से इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद उसी दिन फॉरबिसगंज और नरपतगंज के बीच रिटर्निंग में एक स्पीड ट्रायल किया जाएगा, जो स्पीड ट्रायल सीआरएस के द्वारा एक हरी झंडी होती है। उसके बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब से शुरू होनी है, इसकी जानकारी दे दी जाएगी और एक बार कहीं न कहीं फिर से 14 वर्षों के बाद मिथिला का जो ये वनवास था, ये वनवास काल खत्म हो जाएगा। वर्तमान में सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच चलने वाली जितनी सारी ट्रेनें होगी, इन सभी का आधिकारिक कंट्रोल सहरसा के पास होगा। नेपाल सीमा से कुल 6 स्टेशन सटा हुआ है सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर, जिसकी पूरी व्यवस्था, जिसकी पूरी सुरक्षा पुख्ता इंतज़ाम सहरसा जंक्शन के पास होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर संपूर्ण मिथिला वासी के लिए, जो एक बार फिर से सीआरएस की तिथि ईसीआर के द्वारा दी गई है और कहीं न कहीं इस बार उम्मीद है जो ट्रेनें इस रूट पर ज़रूर शुरू हो जाएगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।